हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है, पढ़ा दिया है, जिसमें से मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस लिखवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा कलर बदल लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। एक को सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद पाषाण काल बता दिए हैं, उसके बाद सिंधु घटी सभ्यता, ठीक है, पाषाण काल प्लस सिंधु घटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, क्या वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। 1 2 3 3 चैप्टर मैंने आपको अच्छा से बता दिया है, ठीक है। आज तीनों चैप्टर से क्वेश्चन एनालिसिस किया जाएगा, यानी क्वेश्चन बनाया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन है वो पीसीएस प्लस यूपीएससी प्लस बीपीएससी में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर है उसको रखा गया है, और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो मैंने कल यानी कि मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, वैदिक सप्ताह के बारे में पूरा बता दिया था, कंप्लीट करवा दिया था। उसमें जो है वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे डिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद से वैदिक सप्ताह से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। आपको प्रमुख दर्शन भी आपको हम बता दिए थे, जैसे यहाँ पे दर्शन बताए थे नहीं, चरवाक दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो चरवाक होगा, ठीक है। और दर्शन पूर्व मीमांसा का कौन होगा, जैमिनी होंगे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे सांख्य दर्शन के कौन होंगे, तो कपिल होंगे, कौन होंगे, कपिल। उसी तरह यहाँ पे न्याय जो दर्शन है उनके प्रवर्तक कौन होंगे, तो गौतम होंगे। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको भी बता दिया कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, उपनिषद में मिलती है, ठीक है। ये बता दिया था मैंने आपको, उसको देख लेना है। यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ भी देख लीजिएगा, राजसूय यज्ञ भी देख लीजिएगा, राजा के अभिषेक के लिए संबंधित है, बता भी थे। बस इतना ही देख लीजिएगा, हो गया। आप क्वेश्चन आइए, वैदिक सप्ताह का क्वेश्चन है, कौन सा, वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। वैदिक सभ्यता सभ्यता का क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे वैदिक सप्ताह का क्वेश्चन देखिए पहले खुद बोलिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। आपको अच्छा से बताए थे उपनिषद में कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आईएएस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ के नोट्स देखिए, नोट्स अच्छे से पढ़िए, उसको नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़िए, या खुद से नोट्स उसको कॉपी में लिख लीजिए, 3 बार पढ़िए। जहाँ समझ में नहीं आए तो आपको मैं नंबर भी दिया हूँ, LPIS, क्या LPIS 2025, LPIS 2025 @gmail.com पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, खुद कमेंट में बोलिएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए खुद से। देखिए पूर्व वैदिक, देखिए वैदिक यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं, पहले ऑफ कर देंगे। यहाँ पे वैदिक काल आपको बताए थे, हम क्या बताए थे वैदिक में, कि वैदिक काल बताए थे 1500 BC से, क्या बताए थे, 1500 BC से यहाँ पे 600 BC बताए थे। यहाँ पे कलम ही नहीं लिख रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पे 600 BC बताए थे, और जो बीच में यहाँ इससे पहले का जो काल है उसको क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक, उसी को ऋग्वेद बोलते हैं। और इसके बाद को जो है उसको बोलते हैं LV, लेटर वैदिक, और इसको बोलते हैं यानी पूर्व वैदिक। तो यहाँ पूछ रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, तो क्या बताते थे आपको, जो पूर्व वैदिक आर्य जो धर्म लोग थे क्या करते थे, तो प्रकृति का पूजा करते थे, क्या करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, सॉरी, और यज्ञ, क्या यज्ञ करते थे, ठीक है। उनका मुख्य धर्म था प्रकृति पूजा। मैं बताया था कि एकाएक सूर्य भगवान निकल आएंगे, एकाएक मौसम परिवर्तन हो जाएगा तो लोग को पूजा करने लगेंगे, उनका मानवीकरण कर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर शंकर जी भगवान का उनका मूर्ति मूर्ति तो इसमें नहीं है, उनका रूप का पूजा करने लगेंगे, मानवीकरण कर देंगे उनका, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पहले समझिए। देखिए यहाँ पे सब बता दिया है, नोट्स जाकर पढ़िए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, तो भक्ति तो नहीं था, मूर्ति पूजा तो करते नहीं थे। देखिए प्राकृतिक पूजा भक्ति तो नहीं, भक्ति वो नहीं करते थे। प्राकृतिक पूजा यज्ञ करते थे, क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है यज्ञ, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, क्या अघन्य शब्द संदर्भित है, मतलब ऋग्वेद में, क्या ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, किसके लिए, मतलब कहा गया है अघन्य शब्द, तो क्या होगा। ऋग्वेद में क्या बताए थे आपको, किसके लिए होगा, तो गाय, किसके लिए होगा, गाय के लिए, किसके लिए होगा, गाय के लिए, क्योंकि वैदिक सप्ताह में गाय सबसे इंपॉर्टेंट पशु रहेगी, ठीक है, गाय सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, धर्म तथा रीत, क्या धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं,
इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर धर्म और रीत के बारे में अच्छा से बताए थे, धर्म और रीत के बारे में, रीत रीतस्य गोपा बताए थे। जाके नोट्स पढ़िए, नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, नोट्स पढ़िएगा, खुद क्वेश्चन बनाइएगा, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है यूपीएससी के, देखिए यहाँ पे आईएएस और यूपीएससी का क्वेश्चन लिया गया है, बीपीएससी का, तो यहीं से देख लीजिए, आपको जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो जो भी एसएससी का एग्जाम है उस सब का क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन 4 नंबर पढ़िए। देखिए रीत, धर्म और रीत के बारे में बताया गया है, यहाँ पे सुनिए। आईएएस 2011 में पूछा हुआ था, ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए। धर्म व्यक्ति के दायित्व, क्या क्या बताते हैं हम, धर्म मतलब ड्यूटी, मेरा धर्म का मतलब है ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है, तो वही लिखा हुआ है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। हाँ सही बात है, थी। धर्म का मतलब ही होता है ड्यूटी। यहाँ पे देखिए रीत सुनिए, रीत बताए हुए थे आपको, इनका संरक्षक होंगे वरुण भगवान। ठीक है, रीत सुनिए यहाँ पे। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो सही बात है, जो सृष्टि का ब्रह्मांड का जो चलाने वाले था बताए हुए थे, उनका संरक्षण वरुण बताए हुए थे, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। तो देखिए आइए 2011 क्वेश्चन आप लोग बना लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 आइए, देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान, क्या मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, क्या किसको। देखिए जब वही जैसे वैदिक काल आएगा ना, वैदिक काल जब वही आएगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, आंख मूंद कर, आंख बंद करके, क्या आंख बंद करके वैदिक आएगा, सॉरी यहाँ पे वैदिक ऐसा शब्द आएगा तो आंख बंद के क्या मार देना है, गाय मार देना है। ठीक है, क्या गाय मार देना है। ठीक है, क्या ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, हाँ गाय, क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, क्योंकि भूमि तो होगा नहीं, स्त्री होगा नहीं, जल होगा नहीं, गाय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस से पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ये अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे आइए, अब 5 हो गया। अब क्वेश्चन 6 नंबर किधर है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पर खुद से पढ़िए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक है। देखिए क्या कर रहा है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और वंशानुचरित संकेतक है, तो किसके लिए है, किसके बारे में बताया गया था यहाँ पे। तो देखिए आप लोग बताइए, नोट्स जाके खोल के देखिए कि यहाँ पे किसके लिए बताया गया था, नोट्स जाके देखिए, यहाँ पे बताया हुआ पुराणों के लिए, किसके लिए, पुराणों के बारे में बताया हुआ। पुराण में जो है ना वहाँ पे देखिएगा इन सब की चर्चा है, संकेत किया गया है। ठीक है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश का, किसमें, पुराणों के। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है। आपको हम बताए हुए थे कि ईरान से भारत मतलब आर्य कहाँ से आए थे, तो बहुत सारे मत था। कोई बोलता था मध्य एशिया से, कोई तिब्बत, कोई आर्टिक क्षेत्र बोलता था। उसी में से पूछ रहा है कि ईरान यानी कि मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट से आए थे, उसकी जानकारी क्या चीज़ से मिलती है। तो क्या बताए थे आपको, एशिया माइनर, क्या बताए थे, एशिया माइनर, बोगज कोई अभिलेख, क्या बोगज कोई अभिलेख क्या से हुआ है, बोगज कोई अभिलेख से पता चला है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पढ़िए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर, क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है। देखिए ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और क्या हेमलेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। बात सही है। देखिए सिंधु घाटी सप्ताह के लोग क्या थे, शांति प्रिय थे, वह अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग अस्त्र का प्रयोग करते थे, वहीं पर लिखा हुआ है, जबकि सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों में से इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सही बात है, नहीं मिला है। अब 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर पढ़िए, कथन। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा। देखिए यहाँ पे क्या बता दिया, यूपीएससी के क्वेश्चन 2017 का। देखिए यूपीएससी माइन्यूट अंतर करती है, लोहा। देखिए सिंधु घाटी सप्ताह के लोग लोहा खोज कब हुआ, 1000 बीसी में। लोहा का खोज कब हुआ था, 1000 बीसी में लोहा। ठीक है, 1000 बीसी। तो बताइए सिंधु घाटी सप्ताह का तो वहाँ पर 2500 से लेकर 1750 तक शासन मतलब टाइम पीरियड है, तो कहाँ से हो जाएगा, लोहा ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सप्ताह के क्या अंतर वाले वैदिक सप्ताह और
हड़प्पा सभ्यता का अंतर जो है ना, लास्ट में जो नोट्स के लास्ट में जो पेज होगा उसमें जाकर देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ये जानकारी नहीं मिली है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर गलत हो जाएगा, 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। जब वहीं 2 गलत कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए 3 नंबर पढ़िए कथन। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी लोग इस पशु को जानते थे। देखिए यूपीएससी है ना, यूपीएससी मानती है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ कहीं कहीं साक्ष्य मिला है, इतिहासकारों ने बताया है कि घोड़ा से परिचित थे, लेकिन यूपीएससी नहीं मानती है। आयोग ने जो आंसर दिया था उसमें दिया था सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि 1 और 3 सही होगा। ठीक है, तो आयोग के आंसर को ही मानते हैं हम लोग। यूपीएससी जो आंसर की देती है वो चेंज नहीं करती है, आप लोग को मालूम ही होगा। अगर क्वेश्चन गलत दे दिया जाएगा तो उसको हटा देती है, लेकिन चेंज नहीं करती है, तो आयोग के आंसर को ही मानेंगे, उससे क्या होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि भारत उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लौ होगा, वही लोहा होगा, लौ का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में लौ का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है, तो क्या होगा, यजुर्वेद। क्या होगा, यजुर्वेद। जाके यजुर्वेद का नोट्स खोलिए, उसमें देखिए लिखा होगा, या खुद से नोट कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन हो गए। 10 नंबर आइए, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर पढ़िए क्वेश्चन, सॉरी नोट्स क्या है नहीं, देखिए 10 नंबर पढ़िए। ऋग्वेद के संबंध में बताना है, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, ये नहीं वाला ध्यान रखिएगा, क्या ये नहीं वाला जो है ना उसको ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऋग्वेद के संदर्भ में, तो देवों की पूजा प्रार्थना यज्ञ कर्मकांड द्वारा की जाती थी। हाँ बात सही है, की जाती थी। ऋग्वेद में यज्ञ था ना, यज्ञ, उसमें लेटर वैदिक काल में पशु बलि भी चढ़ने लगता है। अब आइए बी, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है। हाँ बात सही है, शक्तिशाली निरूपित किया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। सही है, ऐसा माना जाता था कि जो अपर्ण अग्नि द्वारा उपभोक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। हाँ सही था, लेकिन देखिए यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, नहीं, यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं किए जाते थे। तो यही क्या पूछा है, कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं होगा, यानी कि यज्ञ मंदिरों में नहीं होते थे, हवन कराते थे, लेकिन मंदिर में नहीं होते थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, क्या CDS 2014 का क्वेश्चन है। CDS यूपीएससी एग्जाम लेती है, CDS का जो कर्नल बना जाता है उससे। यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, आप लोग को यहाँ ठीक है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें आंसर भी लग गया, लेकिन आंसर की तरफ नहीं देखिएगा, आप क्वेश्चन की तरफ देखिए। उसको हटाने के लिए थे, लेकिन नहीं हट नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए 11th में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है या करते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बताना है। तो ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। खुद से समझिए, ऋग्वेद के बहुदेववाद बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समताएं हैं। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। देखिए 11th नंबर में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुवाद, हाँ सही है, एक सही है तो एक गलत हो जाएगा। ठीक है, आप आ गया ये ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समताएं हैं। हाँ सही है, 2 जब सही होगा तो आप यहाँ पे, ठीक है 2 सही है। वैदिक यज्ञ पुरोहित, क्या है यहाँ पुरोहित लिखा हुआ है, जिसे यजमान कहा जाता था, नहीं यजमान नहीं कहा जाता था, याद रखिएगा। 3 गलत है, जब 3 गलत हो जाएगी ठीक हो जाएगा, और 3 गलत है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तक खत्म हो जाए। अब आ गया ये कि वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, जो गृहस्थ, हाँ सही है, गृहस्थ जो हवन और यज्ञ होता था, और जिनके लिए कर्मकांड की विशेषता कर सकते हैं। 4 होगा, क्या होगा, 1 और 4 होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 1 1 2
4 होगा, 3 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक है, देखिए यहीं से निकाल सकते थे। देखिए वह यज्ञ होता था, यज्ञ क्या? गृहस्थ में। गृहस्थ में जब यज्ञ होगा तो मंदिर में नहीं होगा, तो घर पर नहीं होगा, तो उसके बारे में बताया गया था। ये CDS 2015 का क्वेश्चन है। अब आगे ये 12th नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए 12th। हम 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए खुद से। आरंभिक मैंने आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे, बात सही है। जो आरंभिक आर्य लोग थे, आरंभ पशुचारी थे, सही है। ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। हाँ, बात सही है। राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। हाँ, बात सही है। आपको हम बताए थे वैदिक काल क्या बताते थे, राजनीति, यानी कि वहाँ पे गांव को क्या बोला था, पहले क्या था? ये था जन था। जन से बड़ा हो क्या होगा? जनपद हो गया। और जनपद से जब बड़ा हो जाएगा तो ये महाजनपद हो जाएगा। महाजनपद आगे चल के क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के भी आगे आ जाएगा, वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि ये हो जाएगा। दोनों कथन अलग अलग सत्य है, कथन 2 और कथन 1 की बेका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आपको नोट्स में जाकर पढ़िए, CDS 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आ गया ये यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आंसर को नहीं देखना है, आंसर इसमें आ गया है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ये आप लोग को बताया गया है कि सूर्य देवता को, सूर्य सूक्त को 250 मतलब समर्पित है। देखिए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा होगा? देखिए पुरुष सूक्त तो विराट की बात करता है, और सूक्त तो होगा नहीं, दान सूक्त की चर्चा ही नहीं है, तो क्या होगा? अगर आपको नहीं भी मालूम है तो ये तीनों तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? सूर्य सूक्त होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? यानी कि वैदिक सप्ताह का जो है वैदिक सप्ताह, वैदिक सभ्यता वैदिक सप्ताह का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? प्ले लिस्ट में जाकर क्या क्या देखना है? यहाँ पे थोड़ा देखिए, प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाकर आप एंशियंट का प्ले लिस्ट में जाइए, एंशियंट हिस्ट्री का, उसमें जाकर आपको पूरा वीडियो देख लेना है। क्या करना है? पूरा वीडियो देख लेना है, जितना भी है वो वीडियो। यहाँ पे वैदिक सप्ताह के लिए 3 वीडियो है। कितना वीडियो है? 1 + 2 और +3, 3 वीडियो है। 3 वीडियो को देख लेना है, उसके बाद नोट्स को पढ़ लेना है, तब उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है। और क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर हम ईमेल आईडी बताए हुए हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, ईमेल आईडी का भी, उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए वैदिक सप्ताह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट्स कंप्लीट भेज दिया गया है और बता भी दिया गया है। अब आइए सिंधु घाटी सप्ताह का क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्या? सिंधु घाटी सप्ताह का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आगे आइए, देखिए पतन के कारण बताए थे सिंधु घाटी सप्ताह। देखिए सिंधु घाटी सप्ताह को हम शॉर्टकट में हम ये लिखेंगे। देखिए आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे? IVC लिखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सप्ताह। देखिए तो क्या बोले थे? सिंधु घाटी सप्ताह के पतन का क्या कारण था? यहाँ पे कारण भी आपको लिख दिया है, यहीं पे देख लीजिएगा। यहाँ पे सिंधु घाटी सप्ताह के पतन का क्या कारण था? मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है? बाढ़। क्या माना जाता है? बाढ़। तो बाढ़ का मेन कारण था। और सबसे कमजोर कारण क्या होगा? आर्यों का आक्रमण। क्योंकि सिंधु घाटी सप्ताह के बाद कौन आएंगे? सिंधु घाटी सप्ताह के बाद क्या आएंगे? यहाँ पे आर्य लोग आएंगे। क्या लोग आएंगे? आर्य लोग आएंगे। ठीक है, इन्हीं लिए हम लोग बहुत से विद्वान मानते हैं कि आर्य लोग आए तो आक्रमण हुआ, तो उनके कारण पतन हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पतन का बहुत कारण दिया हुआ है, आप लोग खुद पढ़ के समझ लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे जाइए अब। इसमें थोड़ा लेट होता है, सॉरी उसके लिए, लेट के लिए। अब देखिए अब आइए क्वेश्चन फर्स्ट, IS 2019 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए चनहुंद्रो है, कोट दीजी पाकिस्तान में है, देसलपुर भी है, लेकिन सोह गौरा नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इस शायद नोट्स में तो है, नोट्स में है। ये ऐसे बोले मतलब पढ़ा रहे तो उसमें नहीं बोल पाए, भूल गए थे, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए
तो यह प्रमुखतः लौकिक सत्ता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वर्चस्वशाली नहीं थे। हाँ, बात सही है कि इसमें देवी देवताओं की पूजा तो होता ही था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सही है, क्योंकि कृषि ही कपास मुख्य फसल थी, तो दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। देखिए IAS हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए IAS का क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हैं। अब आइए 3rd नंबर क्वेश्चन, आइए 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है या है? देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए यहाँ पे उनके विशाल है ना, विशाल मंदिर और महल नहीं होते थे, तो ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर देखिए कथन देखिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आप खुद बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत शांति प्रिय थे, वो युद्ध से परिचित नहीं थे या अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, तो कहाँ से घोड़ों का यूज करेंगे रथों के लिए? वो तो वैदिक सभ्यता में आएगा। देखिए तो आप लोग IAS क्वेश्चन बनाने से पहले उसको टर्म को, जो भी कथन है उसको पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ता है और उसको हटाना पड़ता है, एलिमिनेट ऑप्शन को करना पड़ता है, तब जाकर ऑप्शन निकलता है। ठीक है, आंसर निकलता है। तो 3 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए अब 4 नंबर आइए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? क्या है? मैंने उसका निरूपण नहीं हुआ है, तो क्या होगा? आप लोग खुद बताए थे। देखिए खुद देखिए, देखिए गाय जब आएगा तो क्या दिमाग में आएंगे हम लोग का? वैदिक सभ्यता। क्या आएगा? वैदिक सभ्यता। क्या आएगा? वैदिक सभ्यता। तो क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, क्योंकि हाथी का भी मिला है, बाघ भी मिला है और गेंडा भी मिला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। तो 4 नंबर हो गया। देखिए कितना इजी है, IAS 2002 में पूछा हुआ है प्री में। देखिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले वीडियो देखिए, वीडियो के बाद नोट्स पढ़िए, नोट्स के बाद क्वेश्चन बनाइए। सबसे इजी तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद कोई भी लूसन उठा लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनाइए। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए BPSC का क्वेश्चन है। देखिए फेवरेट BPSC के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी हैं, क्या है? MS वतस हैं, KN दीक्षित है, या BA स्मिथ है ना, वो क्या है कि मतलब इतिहासकार थे वो। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल से संबंधित उनका कोई इनमें उनका भूमिका नहीं है। तो याद रखिएगा, क्या रखिएगा? BA स्मिथ। क्या? BA स्मिथ याद रखिएगा। ठीक है, उनका कोई भूमिका नहीं था। तो 5 क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आप लोग को अच्छी तरह से बताया था। क्या होगा? क्या होगा? लोथल होगा। क्या होगा? लोथल होगा। लोथल कहाँ है? गुजरात। BPSC क्वेश्चन पूछी हुई है, गुजरात हो जाएगा। अब 7 नंबर पढ़िए। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर है? मतलब लोथल किस नदी के किनारे है? तो क्या बताया था आपको? भोगवा नदी बताया था। क्या बताया था? भोगवा नदी के किनारे है या तट पे है। देखिए UPPCS मेंस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को लिया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लिया गया है। इसमें UPSC, BPSC और UPPCS के क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन का जो कैसा पूछ जाएगा उस टर्म को समझिए, उस पैटर्न को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आइए कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चन 2021 का जो 10 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, लिखा कि नहीं रहा यहाँ पे, 10 अक्टूबर का जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में। IAS में क्वेश्चन यही सेम टू सेम पूछ दिया था कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो क्या होगा? धौलावीरा। आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। देखिए आलमगीरपुर तो UP में हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। कालीबंगा भी नहीं होगा, और लोथल तो बंदरगाह है, तो ये होगा ही नहीं। सबसे धौलावीरा गुजरात में होगा। दोनों गुजरात में है। ठीक है, ये UP हो जाएगा। कालीबंगा शायद राजस्थान में है। आप यहाँ पे आइए, 9 नंबर क्वेश्चन। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? आप लोग खुद बता दीजिए, किस नदी की, कौन सा नदी होगा? आप लोग खुद बताइए। इधर था, इधर देखिए यहाँ पे खुद बताइए, यहाँ पे कौन सा नदी है? देखिए यहाँ पे सिंधु नदी होगा, चिनाब होगा, झेलम होगा, लेकिन गंगा किधर है? गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, यहाँ पे उत्तराखंड से, तो गंगा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। UPPCS 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 नंबर आइए क्वेश्चन।
सिंधु घाटी सभ्यता आर्य थी क्योंकि, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, अब बताइए, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का हम तुलना किए थे, वो तुलना वाला जाके सबसे लास्ट पेज में होगा, उसको अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए बेस्ट वीडियो बनाया जा रहा है, इतना समझ लीजिए कि एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगी, बेस्ट वीडियो है। हम नहीं बोल पाएंगे, खुद का क्या बोले, आप लोग खुद बताइएगा। क्वेश्चन देकर जब एग्जाम देकर आइएगा, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तब पता चलेगा, जब मेरा वीडियो देखिएगा फिर से। आगे आइए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय थी। क्या थी, नगरीय थी, मतलब शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अब आगे आइए यहाँ पे, अब 11th में क्वेश्चन पढ़िए। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से, क्या, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से, सॉरी कहाँ चला गया, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें छिन्नतम मतलब होता है सबसे कमजोर तर्क क्या है। देखिए ये यूपीपीसीएस 2000 सॉरी यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सबसे कमजोर तर्क क्या है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास पतन का सबसे कमजोर तर्क क्या है। अब वो बताए थे क्वेश्चन, कथन पढ़िए। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं, बाढ़ आने की घटनाएं तो ठीक था, लेकिन ये तो मजबूत तर्क है। क्या पूछा है, छिन्नतम सबसे कमजोर तर्क बताना है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए अब बहुत कोई मार देगा इसी को, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कमजोर तर्क पूछा है। तो सबसे कमजोर तर्क क्या बताए थे, आर्यों का आक्रमण। तो आगे पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे अब कथन बी में दिया है, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे आइए, यहाँ पे दिया है, देखिए यूपीएससी सीएपीएफ में 2013 का क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, एकदम आपका नोट्स से आया है क्वेश्चन, जाकर पढ़िएगा नोट्स। कि भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, हाँ ये सही है, क्योंकि सबसे कमजोर तर्क यही है, ठीक है। सबसे मजबूत तर्क क्या हो जाएगा, बाढ़ सबसे मजबूत तर्क हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, देखिए यूपीएससी का एग्जाम जो भी होता है उसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन आइए। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज पाया जाना यह इंगित करता है कि, मतलब हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि, देखिए आगे पढ़िए, कि हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे, ऐसा तो ठीक है, मतलब ऐसा हल चलाते थे इससे मतलब थोड़ी होगा अनाज पैदा हो जाएगा। आगे पढ़िए। हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, ठीक है, बात सही है, क्योंकि व्यापक प्रचलन था। आपको बताया था कि कपास मुख्य फसल था कपास, ठीक है। देखिए हड़प्पा काल में खदान जैसी थोक मदों में व्यापार सुव्यवस्थित था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि हड़प्पा स्थल में कृषि का व्यापक प्रचलन था। इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनना है, तो बेस्ट ऑप्शन सबसे सी ही होगा। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका, क्या है, मनका बताए हुए थे। आपको जाकर वीडियो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसमें 7 वीडियो डला चुकी है, 7 वीडियो। उसमें से कुछ वीडियो सॉरी सिंधु घाटी सप्ताह का भी है, उसमें जाकर देखिए। पहले लाइन से वीडियो देखना होगा, मेरा जो भी वीडियो है अगर लाइन से आप लोग नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए आगे क्वेश्चन आइए, वहीं से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मनका के बारे में बताया कि उसमें एक सत्य कथन नहीं है, असत्य को चुनना है। देखिए हड़प्पा के मन के सोने, तांबे, शंखों, हाथी दंतों तथा विभिन्न प्रकार के उप रत्नों से बने थे, सही है। पुरातत्वों ने मन के बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है, ये भी सही लग रहा है। चनहुद्रों में औजार, भट्टी एवं तैयार के विभिन्न प्रकार, चनहुद्रों ठीक है, चनहुद्रों से मन के प्राप्त हुआ, सही है। देखिए बनवाली दे दिया है, बनवाली हरियाणा में है, लेकिन बनवाली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो यही गलत हो जाएगा। बनवाली में मनके के लिए ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। बनवाली हरियाणा में है, हरियाणा यानी कि इंडिया में। अब आइए यहाँ पे, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन क्या है, सही है। देखिए हड़प्पा, देखिए शिल्प तत्वों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है, क्या है, तौल से सुस्पष्ट है। देखिए यहाँ पे देखिए शिल्प तत्वों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, शिल्प तत्व ठीक है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, हाँ बात सही है। बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी बात के, सॉरी यहाँ पे शुरू से पहले कथन, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी
उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। अलग अलग स्थल से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, तो क्या होगा, उसी तकनीक का उपयोग तो नहीं करते होंगे ना, अलग अलग साक्ष्य मिला है तो ये दो नहीं होगा, क्या होगा, आंसर ये हो जाएगा। दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है और आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पे आइए, इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है। अब आइए यहाँ पे आइए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, ठीक है। इसमें दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि प्रथम उपयोग का, ठीक है। यहाँ पे दाईं ओर से बाईं ओर इधर होगा, क्या होगा, ये लेफ्ट ये राइट, क्या कर रहे हैं इसमें, दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है। आप आगे आइए, अब यहाँ पे थर्ड कथन सी है, देखिए यहाँ पे, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौ के सबसे क्या है, लौ देखना पड़ेगा सी का, सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसको देखना पड़ेगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15, देखिए कौन नहीं है, देखिए खुद आप लोग बताइए, देखिए यहाँ पे खुद बता दीजिए ना, कौन नहीं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जहाँ लौह का प्रयोग होगा, लौह यानी कि लोहा, तो लोहा कहाँ खोजा जाएगा, लोहा आप लोग 1000 BC, अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम है। ये पेन चल क्यों नहीं रहा है, देखिए लोहा 1000 BC, क्या BC हो जाएगा, 1000 BC में लोहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 BC में लोहा हो जाएगा, 1000 BC, तो लोहा है तो यहाँ पे लोहा दिया हुआ है, तो लोहा सिंधु घाटी सप्तम में था तो नहीं था, क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। जहाँ लोहा आएगा बस उसी को एलिमिनेट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये CDS 2011 में से पूछा हुआ था। यहाँ पे हम देखिए, हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, आधुनिक नाम दिया हुआ है। अब देखिए धौलावीरा, बताइए आप लोग, धौलावीरा कहाँ हुआ, गुजरात था, गुजरात में कहाँ होगा, तो गुजरात में ही एक टापू है, उस टापू में कादिर टापू। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा, क्या हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट है। तो इस चीज़ देखिए, भगवान नदी कहाँ है, सौराष्ट्र, भगवान नदी यानी कि लोथल बंदरगाह भगवान नदी के किनारे था, उसी को मतलब सौराष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये डी का 1 होना चाहिए, तो डी का 1 नहीं है, ये खत्म, यानी कि ए ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन खत्म। इस तरह एलिमिनेट लगाना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा भी नॉलेज हो उससे आपको आंसर को निकाल लेना है। ये सब जगह लागू होगा, BPSC में लागू होगा, UPSC में खासकर बहुत अच्छा से लागू होता है। यहाँ पर समझ देखिए, धौलावीरा एक का क्या है, हमको द्वीप है, कादिर टापू, तो क्या एक का 3 यहाँ पे है। बी का देखिए राखीगढ़ी हरियाणा हिसार, बी का 2, बी का भी 2 है, दोनों सही है। देखिए अब बी का यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, इसी से निकल जाएगा आपका, इसी से निकाले यहाँ पे से आंसर सी हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आइए, हड़प्पा स्थल कोट दीजी, देखिए यहाँ पे है ना, आपके बता देते हैं। यहाँ पे ये मैप से उतना अच्छे से नहीं बनता है मेरे से, मैप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो यहाँ पे था, उसी के बगल में यहाँ पे कोटदीजी है, स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सप्ताह के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जाएगा, ठीक है। और हड़प्पा तो होगा नहीं, लोथल तो इंडिया में है, और कालीबंगा भी इंडिया में है, तो होगा नहीं। CDS 2015 क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या पूछे क्वेश्चन 18 नंबर पढ़िए, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड, क्या मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड मतलब कुछ का मतलब संरक्षण कहीं पर रखना, उसको रिकॉर्ड में क्या होता है, जैसे आप जाते होंगे रिकॉर्ड में निकलवाने, क्या निकलवाने जाते होंगे, जैसे सर्टिफिकेट आता है उसको निकलवाने, या कुछ स्कूल में होता है लिविंग सर्टिफिकेट, उसको भी निकलवा जाते होते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट है उसको लेने जाते होंगे स्कूल में, तो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में रखा जाता है सबको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो क्या होगा, अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इसका आंसर होगा मेलुहा, क्या होगा, मेलुहा। देलमुन नहीं होगा, मेगन नहीं होगा, फ्लेकन नहीं होगा। NDA क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, बस एक ही क्वेश्चन आपको हम नहीं पढ़ाए हुए थे, ये देखिए। तो इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन बनाइएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आपको सिंधु घाटी सप्ताह क्वेश्चन करवा दिया गया और वैदिक सप्ताह क्वेश्चन करवा दिया गया, ठीक है। आप लोग अब इस दोनों क्वेश्चन को PDF आपको चला जाएगा, वीडियो को देख लीजिए। देखिए आप 7 वीडियो 7 कलम मेरा चल क्यों नहीं रहा, देखिए 7 वीडियो डाला गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 2 3। एक तो सिलेबस हो गया और पूरा पाषाण काल था वो हो गया, 2 सिंधु घाटी सप्ताह हो गया, 3 में वैदिक हो गया। और वैदिक के बाद आगे आएगा पोस्ट वैदिक, क्या आएगा, पोस्ट वैदिक
पोस्ट वैदिक के बाद गए मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद क्लास 2-3 मतलब 4-5 दिनों चलेगा और यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। देखिए आप लोग 7 वीडियो है, जाकर उसको देखिए। आज आपको वैदिक सप्ताह और सिंधु घाटी सप्ताह क्वेश्चन भी करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया? क्वेश्चन आपको करवा दिया गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।